So let me start with this session. Today's session, many people, many youngsters have requested to take up a session on how to cope up with breakup. Because see, nowadays you have seen, not like earlier days where we had a relationship for a lifetime. But now you see breakups are very common, and since these youngsters are not trained how to get out of this breakup, it can create mental illness, it can create physical some diseases on the outer part of your body. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसे होने लगते हैं जो आपको पता नहीं चलता इसमें से बाहर कैसे निकले, and some even get suicidal thoughts, so which is very dangerous for our society. Losing a youngster is a loss to the nation. आप हमारे अपनी कंट्री के बारे में सोचो, अगर एक यंग बच्चा अगर जाके सुसाइड करता है तो कितना ह्यूमन रिसोर्स का लॉस है। वो लॉस उस फैमिली को तो है ही है, लेकिन पूरे हमारे नेशन को है। तो इसके लिए आई थॉट आई विल मेक अ सेशन ऑन दिस। सो सी, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि जब भी ब्रेकअप होता है, जिसका भी ब्रेकअप होता है, उसको क्या लगता है कि ये मेरे साथ हुआ है, आई एम द विक्टिम। बट यू रिमेंबर वन थिंग, ब्रेकअप का पेन दोनों जगह इक्वल होता है। नॉट ओनली विद द पर्सन जिसको ये फेस करना पड़ रहा है, इवन द पर्सन हु टुक द इनिशिएटिव। सी, नोबडी गोज इन अ रिलेशनशिप विद द माइंडसेट कि अरे यार मुझे तो कुछ पड़ी नहीं है। वी आर इमोशनली इन्वॉल्व बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमारे इमोशंस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इमोशनली जब हम किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो जब वो रिश्ता टूटता है तो दर्द बहुत होता है। जो इंसान ने पहल किया, जिसने इनिशिएटिव लिया, उसको भी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वो भी ये स्टेज तक पहुंचने के लिए शायद पिछले 2 महीने से सोच रहा होगा, क्या करूं या नहीं करूं, बात करूं, क्या कैसे बताऊं, सो मेनी थॉट प्रोसेस गोज इनटू इट। तो पहले तो आपको ये समझना है कि आई एम नॉट द ओनली विक्टिम। तो दोनों भी पार्टीज हर्ट हुई है, दोनों भी पार्टीज को पेन है। खाली फर्क ये हो सकता है कि कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है। ओके, अब देखिए, आपने ऐसा देखा होगा कहीं बहुत बार कि अगर ब्रेकअप होता है तो इमीडिएटली वन पर्सन गोज इनटू सम अदर रिलेशनशिप, और फिर वो उस बंदे के साथ वो फोटोज, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ गर्ल, अगर उसने एक ब्रेकअप कर लिया तो वो क्या करेंगी, सोशल मीडिया पे अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ सारे फोटोज शी स्टार्ट अपलोडिंग इंस्टा पे, फेसबुक पे एंड ऑल दोस। होता है ना सबके साथ। तो जो उसका एक्स था उसको क्या लगेगा कि ये तो कितना जल्दी भूल गई, मैं तो अभी भी तकलीफ में हूँ, मेरे से तो अभी भी खाना नहीं खाया जा रहा है, मुझे तो अभी भी दुनिया अच्छी नहीं लग रही है, और ये तो शी हैज मूव्ड ऑन। बट एक बात मैं भी आपको समझाती हूँ, जैसा आप फील कर रहे हो ना, वैसा ही दैट अदर पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग। सिर्फ उसका दुख दिखाने का तरीका अलग है। ये जो फ्लॉन्ट करके दिखा रही है ना, शी इज अनअवेयर दैट शी इज शोइंग हर हर्ट टू अदर पीपल। आया समझ में? मतलब वो उसका पेन इस तरह से दिखा रही है, फोटोज वगैरह अपलोड करके, वो अपने नया रिलेशनशिप फ्लॉन्ट करके वो अपना तकलीफ, अपना दर्द वो दिखा रही है लोगों को। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो भी तकलीफ है, जो जितनी आपको हो रही है उतनी वो अदर पार्टी को भी हो रही है। शायद वो आपको दिखा रहे नहीं और आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स। क्लियर? अब ये तकलीफ की हम जब बात करें तो ये फिजिकल भी है, मेंटल भी है, दोनों इसके इफेक्ट है, माइंड एंड बॉडी बोथ। क्योंकि इमोशनल चीजें हुई है तो बहुत सारा आपको, इट्स लाइक आपने कोई ड्रीम देखा होगा, उसके साथ शायद जिंदगी बिताने का, या जिंदगी नहीं भी बिताने का तो कुछ अच्छे साल गुजारने का, एंड यू मस्ट हैव नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना जल्दी ये चीज हो जाए। तो इट्स लाइक ऑल योर ड्रीम्स आर शैटर्ड। तो इमोशनली यू आर वेरी डिस्टर्ब। फिजिकल ऑब्वियसली, इमोशनल है तो फिजिकल आपको इसका पेन दिखने ही वाला है। आपको मन नहीं करता किसी से बात करने तो आप अपने आप को रूम में लॉक कर देते हो, आप 15-20 दिन अपने आप पर ध्यान नहीं देते हो, आप खाना ठीक तरीके से नहीं खाते हो, तो इसकी वजह से आप वो इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे दिखने लगते हैं। Physical and mental impact, this is the first impact. We'll see the effects first and then we'll go to the solution. तो जिनके साथ ये हुआ है, they will be with me, they'll be able to relate all these things. हाँ, मैं भी ये चीजों में मुझे भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी। तो first impact is it's on your mind as well as physical body. Okay, then second is your routine is changed. Now tell me how your routine is changed. See, when you are in a relationship, आपको एक रूटीन की आदत पड़ जाती। सुबह उठते ही आप सबसे पहला क्या करते हो, आप अपना गुड मॉर्निंग मैसेज देखते हो।
राइट? अगर नहीं आया रहेगा तो आप भेजोगे गुड मॉर्निंग मैसेज, राइट? करते हो ना सभी? तो रात को सोने के टाइम गुड नाइट मैसेज, बीच में 2-3 बार अलग से क्या कर रहे हो क्या नहीं, यू गिव योर वेयर अबाउट्स टू द अदर पर्सन। या फिर कॉलेज के बाद आप शायद कॉफी शॉप में जाते होगे, 2 घंटा वहां स्पेंड करते होगे, तो ये रूटीन ब्रेक हो जाता है आपका। तो ये रूटीन ब्रेक होने के बाद आपको ऐसा लगता है अब मेरे पास पूरा दिन है और सामने बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। क्या क्वेश्चन मार्क? अब मैं क्या करूं, राइट? अब मैं क्या करूं, मतलब शायद सुबह उठने का भी मन ना करे आपका, क्या करूं उठ के। तो इट्स लाइक द वर्ल्ड हैज एंडेड फॉर मी, राइट? डू यू एग्री? आप जिसने देखा होगा अपने फ्रेंड्स का ब्रेकअप होते हुए वगैरह, उन्होंने ये चीज उनके साथ एक्सपीरियंस किया है या नहीं? वो आपको फोन करके सताते होंगे, अब मैं क्या करूं, मेरा तो टाइम ही नहीं गुजर रहा है, मेरा वक्त ही नहीं गुजर रहा है, राइट? दिस इज द सेकेंड इफेक्ट और इम्पैक्ट, यू कैन से। देन थर्ड इज गिल्ट। गिल्ट कैसे? आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसको पसंद करने में, इसको सिलेक्ट करने में तो गलती नहीं किया, राइट? या उल्टा, अदर वे, सी, या तो ऐसा कि मेरे से गलती हुई, आई सिलेक्टेड द रॉन्ग पर्सन, और इट कुड बी क्या मेरे में क्या कमी थी। ये ख्याल भी आता है ना कि इसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे में क्या कमी थी, इसको क्या चाहिए था जो मेरे पास नहीं था, ऐसा क्यों हुआ। सच क्वेश्चंस विल स्टार्ट पोरिंग इनटू योर माइंड। और इससे ज्यादा क्या होता है ना, आपको लगता है, सपोज आपका रिलेशनशिप 2 साल का था, 5 साल का था, तो आपको लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल वेस्ट कर दिए, because you always dreamt of taking this relationship ahead. आपने सोचा नहीं था ये 2 साल में ब्रेक हो जाएगा, 5 साल में ब्रेक हो जाएगा। तो आपको लगता है मैंने ये जिंदगी के 2 साल या 5 साल वेस्ट कर दिए, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, और जो ध्यान मुझे मेरे घर वालों पे देना था या मेरे करियर पे देना था वो मैं नहीं दे पाया इस रिलेशनशिप की वजह से। तो ये गिल्ट का फीलिंग होता है। दूसरा गिल्ट का फीलिंग ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत फास्ट चली गई इसमें, I should have taken more time. I went into this very fast. तो ये गिल्ट का फीलिंग, ये इम्पैक्ट भी आपको, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये इफेक्ट्स, सो दैट यू आर अवेयर। देखो, जो चीज अवेयरनेस में होती है ना, वो कम तकलीफ देती है, सही है ना? जब ये सारी चीजें होंगी तो आपको पेन और ज्यादा होता है। लेकिन अगर अभी आपको पता है कि कोई भी ब्रेकअप के बाद कोई भी इंसान रहने दो, वो ABCD कोई भी रहने दो, सभी के साथ ये सारी चीजें होती, तो शायद आपको थोड़ी तकलीफ कम हो, थोड़ा पेन कम, एहसास कम हो पेन का, राइट? दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू कि ये क्या क्या चीजें आपको फेस करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट इफेक्ट इज आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। मतलब जब आपका पहला रिलेशनशिप टूटता है तो आप सेकेंड बाद में जब आप रिलेशन बनाना भी चाहो तो आपको ट्रस्ट का इशू आता है कि मैं इसको ट्रस्ट करूं या नहीं। मतलब सेकेंड रिलेशन अगर आपका समझो 5 साल हो गया, तो भी आपको कहीं ना कहीं मन में वो बैक ऑफ द माइंड वो ट्रस्ट वाली फीलिंग वो रहेगी कि मैं इसको ट्रस्ट करूं या नहीं करूं, ये मेरे साथ हमेशा रहेंगी या मुझे छोड़ के चली जाएंगी। होता है ना ये ट्रस्ट, क्योंकि आपने देखा है, आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आप पास्ट आपके माइंड ने पकड़ लिया कि ये ट्रस्ट इशू, ये मैं जल्दी से किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि पहली बार मैंने ट्रस्ट किया और मैंने धोखा खाया, राइट? नेक्स्ट इफेक्ट इज डाउट। अब क्या होता है, आप फर्स्ट रिलेशनशिप आपका ब्रेकअप हो गया, सेकंड आपको गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी मिली है जो आपको बहुत अच्छे से समझ के लेती है, लेकिन फिर भी आप उसको ना शक की नजर से देखते हो। सपोज किसी का फोन आता है, वो आपके साथ बैठी है, किसी का कॉफी, यू बोथ आर हैविंग कॉफी, उसको किसी का फोन आता है, तो वो फोन लेके कहीं बाहर चली जाती, मे बी वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा हो इसलिए वो चली गई बाहर, दिस कुड बी द रीजन। लेकिन आपके मन में डाउट आएगा, ये क्यों मेरे सामने बात नहीं कर सकती है, ये क्यों वहां चली गई। मतलब डाउट, मतलब आपके नेचर में वो सिस्टम में अंदर चला गया है लोगों को डाउट करना। क्लियर? नेक्स्ट इफेक्ट इसका होता है, यू आर सो डिस्टर्ब दैट ये क्या आपको आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं बचता है, राइट? होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा ना। मतलब आपके दोस्त लोग आपको फोन करते हैं कहीं चलना है तो आपका मन ही नहीं लगता है, मतलब आप दिखा देते हो आपके फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स में नॉट इवन बी अवेयर ऑफ इट। जब आपके साथ ये चीज होती है, यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज एंड योर पेरेंट्स आर नॉट अवेयर, बट स्टिल कुछ तो डिस्टर्बेंस आप दिखा देते हो, इन स्पाइट ऑफ यू ट्राइंग सो मच टू कवर दिस, वो नजर आ जाती है। मतलब पेरेंट्स को भी समझता है कुछ तो डिस्टर्ब है, ये ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता या कम खाने लगा है,
पहले 4 चपाती खाता था, अभी 2 ही चपाती खाता है, अभी ज्यादा बोलता नहीं है या अपने आप में मोबाइल लेके बैठा रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस दिखाई देने लगता है. Another very important effect which all of you will agree, this is like confusion state. कंफ्यूजन स्टेट क्या है? क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि वो जिससे ब्रेकअप हो गया है वो पर्सन से मैं अभी भी प्यार करूं या नफरत करूं. यू आर कंफ्यूज बिटवीन लव एंड हेट्रेड, राइट? मतलब ये वेवरिंग फीलिंग है. एक मोमेंट आपको लगता है नहीं आई स्टिल लव हर, और एक मोमेंट आपको लगता है नहीं उसने मुझे छोड़ के गया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं. तो यू आर टोटली कंफ्यूज्ड. आपको खुद ही समझ में नहीं आता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं सही. तो जो भी आप उसके बाद स्टेप भी लोगे या आपको कैसा आपका फ्यूचर लाइफ चाहिए, उसमें आपको राइट और रॉन्ग समझ ही नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है. उसके बाद नेक्स्ट एक रियलाइजेशन होता है. रियलाइजेशंस भी बहुत सारे होते हैं ना. आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस होते हैं ना उस ये स्टेज में. तो ये एक रियलाइजेशन आपको ये होता है कि आई मेड अ बिग कमिटमेंट इन अ स्मॉल एज. सी नॉर्मली आज का तो जो ट्रेंड चालू है, अ पर्सन ऑफ 15 to 20 years old इज दे फॉल इन अ रिलेशनशिप. तो बाद में जब ये ब्रेक होता है तब उनको लगता है अरे मेरी उम्र ही क्या थी, मैं तो 16 साल की थी, मुझे तो अक्ल ही नहीं थी, मुझे तो समझ भी नहीं थी. बट दिस यू रियलाइज ओनली आफ्टर द ब्रेकअप कि आई मेड अ बिग कमिटमेंट इन अ स्मॉल एज. इतनी स्मॉल एज कि मुझे जिंदगी का मतलब भी नहीं पता है, मुझे रिलेशनशिप का मतलब भी नहीं पता है, एंड आई फेल इनटू इट. द नेक्स्ट अगेन आप इफेक्ट जो होता है, आपने ये रिश्ता पब्लिसाइज कर लिया होता है, उसका आपको गिल्ट होता है, गिल्ट ऑफ पब्लिसाइजिंग. क्योंकि आप बोलते हो ना, आप देखो इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप यू विल नॉट टेल योर पेरेंट्स, बट हो सकता है आपके भाई बहन को पता है, आपके फ्रेंड्स को पता है, आपके कजिन्स को पता होता है ना किसी को. तो मतलब काफी लोगों को इनफैक्ट पता होता है. पहले का जमाना और था, पहले दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड, तो यू आर नॉट एबल टू टेल दिस टू अदर्स. बट नाउ इट इज एक्सेप्टेड, एवरीवन इज हैविंग अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, सो यू डिस्क्लोज दिस वेरी इजीली टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड कजिन्स एंड ऑल दैट. तो जब ये ब्रेकअप होता है तो आपको ब्रेकअप की तकलीफ, ब्रेकअप का पेन तो सहना है, प्लस आपको इन लोगों को फेस करने के लिए भी आपको गिल्ट होता है. Because everybody is going to ask कि actually हुआ क्या, and then whatever reason you give, people will start judging you. कहीं ना कहीं वो तुम्हारे से रिश्ता कैसा है वो या तुम्हारे में कौन सी कमियां है वो ऊपर लेकर आ जाएंगे. हाँ ये भी तो ऐसा ही है, इसको कहाँ समझ है, इसको कहाँ बात करने की तमीज है, तो कुछ ना कुछ है जो हमारी बुराई है ना वो हाईलाइट कर देंगे. तो ये भी एक गिल्ट हमको होने लगता है कि why did I publicize my relationship. सी मैं इफेक्ट्स क्यों दिखा रही हूँ. इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप यू कैन टेक केयर राइट नाउ. I will not say take care with the hope that one day breakup will be there. No one will expect a breakup in a relationship in advance. But अगर in case breakup होता है तो आपको तकलीफ कम होना चाहिए. इसके लिए you can take care right now कि आप ज्यादा उसको पब्लिसाइज मत करो, मत बताओ लोगों में. क्या जरूरत है आपको सबको बताने की. ये लेट इट रिमेन पर्सनल ना, ये आपकी पर्सनल स्पेस है. क्या जरूरत है आपको फ्रेंड्स को, कजिन्स को, सबको इन्वॉल्व करने की.